गुड मॉर्निंग किड्स। ये आपकी इंग्लिश की क्लास है और इसमें हम लोग सीख रहे थे दिस, दैट। दिस और दैट दोनों मैंने आपकी कल की क्लास में बताया था कि अलग अलग चैप्टर है, लेकिन इसको हम लोग एक पास करके ही पढ़ेंगे, एक ही चैप्टर में पढ़ेंगे। ये चैप्टर 9 में जो है आपका दिस लिखा हुआ है, चैप्टर 10 में आपका दैट है। और दोनों की क्लास हम लोग कर चुके हैं, दोनों को हमने आपको पढ़ा दिया है। जैसे हमारा ये जितने सेंटेंस आपके सामने दिख रहे हैं, ये सारे सेंटेंस हमने आपको पढ़ा दिए हैं। दैट का भी जितना सेंटेंस है इसको भी हमने आपको पढ़ा दिया है। हमने आपको बता दिया है कि दैट किसके लिए लगता है और दिस किसके लिए लगता है। हमने ये भी बता दिया है कि दिस का मतलब क्या होता है। दिस का मतलब होता है यह, दिस का मतलब होता है यह, और जो हमारे पास है उसके लिए हम लोग इसको लगाते हैं। दैट का मतलब होता है वह, और जो हमसे दूर है उसके लिए हम लगाते हैं। जैसे दैट में आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये बॉयज़ गर्ल्स बने हुए हैं, पर इनसे काफ़ी डिस्टेंस में ये टेबल, डॉग, नेस्ट, बस है, जिसको ये दर्शाता है कि ये वह टेबल है, वह डॉग है, वह नेस्ट है, वह बस है। ठीक है, तो दैट का मतलब ही होता है वह। तो ये लोग इसे बता रहे हैं। ठीक है, ये इनसे दूरी पे है, इसलिए इसके लिए दैट यूज हुआ है। दिस का मतलब होता है यह, जो हमारे पास हो। दिस इज अ किंग, जैसे ये सेंटेंस जहाँ लिखा है जस्ट उसके पास में ये पिक्चर बने हुए हैं, तो इसलिए ये पास में है और इसलिए यहाँ पे ये दिस यूज हुआ है। आपको जब भी दिस और दैट से क्वेश्चन या फिलिंग द ब्लैंक्स आएगा तो वो एक डिस्टेंस के थ्रू ही आप उसको फिल करेंगे या करेंगे। जो पास होगा उसके लिए आप दिस लगाएंगे और जो दूर होगा उसके लिए आप दैट यूज़ करेंगे। अभी मैं आपको जब कॉपी में समझाऊंगी, कॉपी में कुछ सेंटेंस लिखवाऊंगी, उस कॉपी में आप जो है देख करके ये जान जाएंगे कि दिस का मतलब क्या होता है और दैट का मतलब क्या होता है। दिस को किसके लिए लगाते हैं और कहाँ तक के लिए लगाते हैं और दैट को कैसे लगाते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि दिस और दैट से क्वेश्चन आंसर बनेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये लॉयन है, यहाँ पे कैट है, यहाँ पे किंग है, तो इसके लिए क्वेश्चन मेक हो सकता है व्हाट इज़ दिस, यह क्या है। व्हाट इज़ दिस, यह क्या है। व्हाट इज़ दिस, यह क्या है। तो जब हम ये क्वेश्चन बनाएंगे कि व्हाट इज़ दिस, तो उसका आंसर क्या होगा। दिस इज़ अ कैट, दिस इज़ अ कैट। मैं पूछ रही हूँ आपसे व्हाट इज़ दिस, यह क्या है। आप क्या बोलोगे, यह एक बिल्ली है। जो आपके सामने वो पिक्चर होगी और पास होगी उसको आप बोलोगे कि यह है। और जो आपसे दूर होगा पिक्चर, जैसे मान लीजिए मैंने बना दिया एक मैंगो और डिस्टेंस दे दिया व्हाट इज़ दैट, तो दैट के लिए आप दैट ही यूज़ करोगे। व्हाट इज़ दैट, वह क्या है। दैट इज़ अ मैंगो, वह एक आम है। दिस इज अ कैट, यह एक बिल्ली है। जो हमारे पास है यह एक बिल्ली है, जो हमसे दूर है वह एक आम है। तो इस तरीके का आपको सेंटेंस बना करके अभी दिखाया जाएगा। मैं आपको CW की कॉपी में करके दिखाती हूँ कि कैसे आपको पता चलेगा कि कौन सा दिस है और कौन सा दैट है। ठीक है, ये हमारी कॉपी है। इस कॉपी में यहाँ पे हम सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। क्या करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे लिखेंगे हम FILL फिल IN द ब्लैंक्स BLANKS filling the blanks using using this THIS and that ORR, this or that, THAT that। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग दिस एंड दैट। कह रहा है खाली स्थान भरिए, किससे, दिस और दैट से, लेकिन जो सही हो उसको। तो यहाँ पे हम सबसे पहले नंबर में जो लिख रहे हैं वो देखिए, डैश, ध्यान से देखिएगा आप,
एक मिनट आप रुक जाए। यहाँ पे जो है 1 नंबर पे हमने ऐसे अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। हमने लिख दिया IS इज द THE द SUN सन, S सिंपल लिख लीजिए SUN सन, ठीक है। यहाँ पे ये सेंटेंस कंप्लीट है इसलिए इनकम्प्लीट है इसलिए हमने जो है आपके बुक में जो है यहाँ पे देखिए फुल स्टॉप नहीं लगा है, बट जहाँ पे मेरा कंप्लीट होगा सेंटेंस वहाँ पे मैं फुल स्टॉप इसके एंड में लगता है। हमारी बात जहाँ ख़त्म होती है वहाँ पे हम फुल स्टॉप लगाते हैं, चूँकि ये फिलिंग द ब्लैंक्स है, लेकिन जब आप लिखोगे तो ये कंप्लीट हो जाएगी, इसलिए हम यहाँ पे स्टॉप लगाएंगे, ठीक है। सेकेंड नंबर पे हम लिखते हैं डैश इज CAT कैट। यहाँ पे दिस और दैट दोनों ही ऑप्शन में है। जहाँ पे दिस लगना है वहाँ पे आप दिस लगाएंगे, जहाँ पे दैट लगना है वहाँ पे आप दैट लगाएंगे। डिस्टेंस मैं आपको बता रही हूँ कैसे करना है। ये बुक तो है नहीं आपका, ये कॉपी है। इस कॉपी में आप डिस्टेंस को कैसे पहचानोगे? सन जो होता है वो हमसे दूर होता है, तो इसको हम दूर बनाएंगे, ठीक है। ये सन हो गया। कैट हमारे सेंटेंस के जस्ट पास होगी। अब आप इस पे ध्यान दीजिए, 2 सेंटेंस हमने लिखा है जिसमें इज द डैश इज द सन डैश इज अ कैट, ठीक है। सन हमसे दूर है और कैट इस सेंटेंस से पास है। सन इससे दूर है। जो दूर है उसके लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इसके लिए पेंसिल यूज करेंगे आप, THAT दैट। लेकिन जो पास है उसके लिए हम क्या लिखेंगे? दिस, THIS दिस। जो दूर है उसके लिए दैट, जो पास है उसके लिए दिस। अब यह ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे 5 लाइन लिखा है या 4 लाइन लिखा है तो उसमें पहला जो आपका पिक्चर जो बना है वह डिस्टेंस पे बना है। तो ज़रूरी नहीं है कि 2-3 सीरियल नंबर से ऐसे ही दिस दैट लिखिए या दैट दिस लिखिए। जो सेंटेंस को आप देखिएगा और पिक्चर को देखिएगा, जो पिक्चर पास है उसके लिए आप दिस लगाइएगा, जो दूर है उसके लिए आपको दैट लगाना होगा, चाहे वो 2 लाइन हो, 4 लाइन हो या 10 लाइन हो, कितने भी लाइन हो, ठीक है। तो इसको हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा थर्ड नंबर में हम लिखते हैं डैश इज BALL बॉल। 4th नंबर पे क्या है ये देखिए, डैश इज यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि जो दूर है उसके लिए दैट, जो पास है उसके लिए दिस। यहाँ पे आपने THAT दैट भरा है क्योंकि सन जो है वो हमसे दूर होता है। कैट पास है हमारे, क्योंकि ये सेंटेंस के जस्ट पास है, तो इसके लिए आपने क्या लगाया? THIS दिस। ठीक इसी तरह 3rd नंबर पे है डैश इज अ बॉल। बॉल यहाँ पास में नहीं है, यहाँ से दूर है। उसके नीचे एक सेंटेंस है डैश इज अ बैट। बैट को भी दूर बनाया है, बैट भी पास में नहीं है। लेकिन 5 नंबर पे डैश इज अ डॉल।
डॉल जो है वो पास है। और 6 नंबर पे डैश इज़ अ रोज, रोज भी पास है। तो कुल मिला के हमारे फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग दिस और दैट के लिए हमने यहाँ पे 6 कॉलम बनाए, मतलब 6 सेंटेंस बनाए। इस 6 सेंटेंस में जो पिक्चर पास है उसके लिए दिस फिल करेंगे, जो दूर है उसके लिए दैट फिल करेंगे। और इसी तरीके से आपके एग्ज़ाम में जो आपके पास जब पेपर जाएगा उस पेपर में भी आपका ऐसे ही रहेगा बना हुआ। पिक्चर के हिसाब से आपको डिस्टेंस समझना होगा और उसमें दिस और दैट फिल करना होगा। जो पिक्चर दूर बना होगा उसके लिए आप दैट यूज़ करेंगे, जो पास बना होगा उसके लिए आप दिस यूज़ करेंगे। तो इसको पहले हम लोग फिल करके कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे दिया है डैश इज़ अ BALL बॉल। बॉल जो है इसके पास नहीं है, इससे दूर है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे THAT दैट। तो यहाँ पे हम THAT दैट लिखते हैं। यहाँ पे डैश इज़ अ बैट, बैट भी पास नहीं है, दूर है। बैट के लिए भी हम क्या भरेंगे THAT दैट। अब इसके अलावा जो 2 पिक्चर हमारे पास है, जैसे डैश इज़ अ डॉल, DOLL डॉल, डॉल यानी गुड़िया। तो ये गुड़िया जो है ये हमारे सेंटेंस के जस्ट पास में है, तो इसके लिए हम क्या भरेंगे दिस। यहाँ पे हम THIS दिस लिखेंगे। ऐसे ही यहाँ पे आपको रोज दिखाई दे रहा है और रोज जो है वो पास है, दूर नहीं है, तो इसके लिए भी हम क्या लिखेंगे THIS दिस। यहाँ पे हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग दिस और दैट के लिए 6 सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इस 6 सेंटेंस को आपको अपने CW की कॉपी में करना है। यहाँ पे ये इस क्लास में आप पूरी तरीके से देख लिए होंगे कि आपको कैसे लिखना है, कैसे समझना है कि आपका ये जो सेंटेंस है वो पास है या दूर है, इसके बारे में भी मैंने बता दिया। क्योंकि आपके पास दूसरा और कोई ऑप्शन नहीं है, आप दूसरे तरीके से इसको नहीं समझ सकते हैं। एक चीज़ और, दिस दैट के साथ हमेशा IS इज़ लगता है। जब आप और आगे बढ़ेंगे अपने बुक में, आपकी ये जो रीडर बुक है इसमें आप और आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस कहाँ लगता है, एन कहाँ लगता है, एम कहाँ लगता है। लेकिन IS इज जो है दिस दैट के साथ क्या लगता है IS इज लगता है। दिस इज, दैट इज, इसके साथ इज हटा करके कोई और वर्ड यूज नहीं होता है, तो दैट इज, दिस इज यही लगता है, इसके साथ हमेशा जो है इज लगता है। ये हो गया आपका यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग दिस दैट कंप्लीट। इसके बाद इस चैप्टर से आपको एक चीज़ और बच गया जो है क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर को आपको कॉपी में करना होगा और वो क्वेश्चन आंसर आपके जो है क्लास में जाएगा। जो आपका अगला क्लास होगा उस क्लास में आपको दिस दैट का क्वेश्चन आंसर सिखाया जाएगा और वो क्वेश्चन आंसर आपके एग्ज़ाम में भी जाएगा। तो उस एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन जाएगा, उसके लिए आंसर का स्पेस खाली रहेगा, उस स्पेस में आपको उसका आंसर फिल करना होगा। अब कैसे आपको उस क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा, वो एक सेंटेंस में होगा और उसको कैसे करना होगा ये सारी चीज़ें आपको उसी क्लास में बताई जाएंगी। आज की क्लास में हमको आपको जो बताना था वो हमने यहाँ दिस दैट से बता दिया। अगली क्लास में आपको क्वेश्चन आंसर बताया जाएगा, उसके बारे में बताया जाएगा और उसी के साथ साथ कुछ जो वर्ड्स हैं आपके इस रीडर बुक में, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिसको हम लोग नहीं पढ़ पाते। ये डिक्टेशन वर्ड के थ्रू आपको इसे याद करना है।
अभी आपका एग्ज़ाम होगा, उसमें आपका डिक्टेशन वर्ड नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आप जो है घर में अपने एग्ज़ाम दे रहे हो, तो सिर्फ आपके रिटेन पेपर जाएंगे। वर्ड कैसे पता चलेगा हमको कि आपने याद किया है कि नहीं किया है? तो मैं इसके बाद वाली जो हमारी क्लास होगी, जिसमें हम आपको क्वेश्चन आंसर बताएंगे, उसी क्लास में मैं कुछ वर्ड्स भी आपको अलग से लिखवाऊंगी जिनको आपको लर्न करना होगा। ठीक है, उसको भी आपको अपने होमवर्क कॉपी में, CW कॉपी में, दोनों कॉपी में लिखना होगा और लर्न करना होगा। उस वर्ड के पास मैं अंडरलाइन करूँगी, वो वर्ड्स जो है आपको लिखना होगा, या फिर मैं खुद ही उस वर्ड्स को आपको लिख के बताऊँगी कि आपको इसको याद करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ये क्लास जो है समाप्त होती है और नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन आंसर को लेके फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू।